हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है RIMC के बारे में। जी हाँ बच्चों, जिनको नहीं पता है कि RIMC क्या होता है, RIMC की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जी हाँ बच्चों, RIMC और RMC में क्या है, RMS में क्या है, डिफरेंस है। जो RMS है उसकी उसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, ये वाला आपका मिलिट्री स्कूल होता है और ये वाला आपका मिलिट्री कॉलेज होता है। अब डिफरेंस क्या है, अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि RMS जो होते हैं वो पूरे इंडिया में टोटल 5 हैं, और जो RIMC है, RIMC के जो कॉलेज हैं वो टोटल इंडिया में एक है। ठीक है बच्चे, और वो भी कहां पे है, देहरादून में है। तो आपने मेरे को बताना है कि देहरादून जो है वो किस वाले इंडिया के किस स्टेट में है। ठीक है बच्चे, चलो हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। चलो, जो सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट पॉइंट पे कि RIMC की जो एंट्रेंस है वो किसके लिए है। ठीक है, जो एडमिशन है वो बॉयज के लिए भी है और आपके गर्ल्स के लिए भी है। ठीक है, और ये जो एडमिशन होती है वो 8th क्लास के लिए होती है। ठीक है बच्चे, यानी कि आपकी 7th कंप्लीट हो चुकी हो या फिर आप स्टडी कर भी रहे हो तो आप इस RIMC को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। इसमें बच्चे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। कौन कौन से रहेंगे सब्जेक्ट्स, सबसे पहले आपका आएगा इंग्लिश का। अब देखो इसमें लिखा है रिटन पेपर होगा। ठीक है बच्चे, तो आपका जो सारे का सारा जो पेपर होने वाला है वो कैसा रहने वाला है, रिटन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे कि आपको सर्कल भरने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की। वो रहने वाला है मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चे, अब ये भी क्या होगा, रिटन फॉर्म में होगा। यानी कि आपका जो टोटल जो तीनों के तीनों पेपर होंगे, ये तो वाइवा है जिसको आप बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, ये एंड में होता है, जब आपका टेस्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका क्या करेंगे, वो बुलाएंगे और आपका वाइवा लेंगे, यानी कि इंटरव्यू लेंगे। ठीक है बच्चे, ये जो 3 आपके होंगे, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, आपके रिटन फॉर्म में रहने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब जो भी बच्चा, जिस बच्चे को भी अगर डाउट होगा कि सर इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट में क्या करना है, कमेंट में लिख देना है कि सर मेरे को ये वाला डाउट है कि मेरे को सिलेबस की वीडियो बना के दो या मेरे को पैटर्न पे वीडियो बना के दो। तो मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो इसकी पैटर्न की और इसके सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक आपको डेट दे रखी है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको क्या कर लेना है, क्लास 7th में आपको क्या हो जाना है, पास हो जाना है। ठीक है, या तो फिर आप यू आर स्टडिंग इन क्लास 7th, या तो आप क्या हो गए, आप क्लास 7 में पढ़ रहे होंगे, आप भी क्या कर पाओगे, इस फॉर्म को भर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एज क्वालिफिकेशन। अब बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम एज रखी हुई है। ठीक है, वो क्या है, 11.5 से लेकर के, एज क्या दे रखी है, 11.5 से लेकर के 13 वर्ष का, यानी कि 11.5 से लेकर के 13 ईयर तक की बच्चे की एज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को ये डाउट है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे पता चलेगा कि कितनी से लेकर कितनी होनी चाहिए, तो आपको वो भी दे रखा है 2 जुलाई 2012 से लेकर के किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2014, इन दोनों डेट्स को मिला करके, ठीक है बच्चे, इन दोनों डेट्स के बीच में और इन दोनों डेट्स को मिला करके जो भी बच्चा इन दोनों डेट्स के बीच में क्या है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो बच्चा क्या कर पाएगा, इजीली इसको भर पाएगा। जिस बच्चे की भी डेट 1 जुलाई हुई, इससे पहले एक दिन हो गया या इसके बाद में एक दिन हो गया, तो भी क्या होगा, उसका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है बच्चे, अब इसके एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है। ठीक है बच्चे, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट, सबसे पहले होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उसके बाद जनरल नॉलेज का, उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। देखो, हर सब्जेक्ट को करने के लिए आपको क्या किया है, अलग से अलग अलग टाइम दिया गया है।
9:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको रिटन एग्जाम पूरा, जैसे आप पेपर्स में लिखते हो 8th के पेपर्स में या आप 7th के पेपर्स में जैसे आपने पेपर दिए, वैसे ही ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका चलेगा 1.5 घंटे का। ठीक है, ये आपका चलने वाला है 1.5 घंटे का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। अब देखो जनरल नॉलेज में आपका क्या आएगा, जो आपने फर्स्ट से लेकर के 8th तक, फर्स्ट से लेकर के 7th तक जो भी आपने साइंस की पढ़ी होगी, जो भी आपने एसएसटी पढ़ी होगी, ईवीएस पढ़ी होगी, उसमें से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी आपको देखो, इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो, इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, जो कि आपकी पैटर्न और इसका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश की जो है, इंग्लिश का जो एग्जाम रहेगा वो शाम को रहेगा। ठीक है, शाम को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। ठीक है, ये वाला पूरा आपका रहेगा 2 घंटे का एग्जाम, और ये वाला आपका रहेगा, ये भी आपका 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, 12 से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके वाइवा को लेकर के। ठीक है, आपको जैसे पहले भी बताया कि जो वाइवा होता है, ठीक है, वाइवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हमारी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू है वो रहेगा आपका वाइवा में। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, 4 से 5 जो आपके टीचर्स होंगे उनका पैनल बनेगा। ठीक है, वो आपका क्या करेंगे, आपका लाइव या फिर ऑनलाइन क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। ठीक है बच्चे, उसके भी आपके 50 मार्क्स दे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका RIMC इस वेबसाइट पे क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आफ्टर आपका वाइवा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट जो है, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है, वो आती है कि इसका जो सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। हर बार क्या होता है, ऑफलाइन आपको क्या करना पड़ता है, एक एड्रेस पे क्या करना पड़ता है, स्पीड पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को 2 तरीकों से क्या कर सकते हो, आप मंगवा सकते हो। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट जो है वो है बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। ये आपका भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है बच्चे, अब पहली जो मेनली जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजी तरीका देखते हैं। इजी तरीके से क्या है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू क्या होगा, आपके बताए एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फीस है और SC कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी 600 फीस है। ठीक है, और जो आपके SC SC के जो भी कैंडिडेट्स रहने वाले हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 555 यानी कि 555 रुपए। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका जो बैंक में बनेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस पे। ठीक है बच्चे, इस एड्रेस पे जो ये एड्रेस दे रखा है यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, और इसने ये भी बोल रखा है कि जो आप एड्रेस भरोगे वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा, साथ में पिन कोड भी होना चाहिए और साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। और साथ में RIMC वालों ने ये भी बोल दिया है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपका उनके तक फॉर्म नहीं जाता है या आपके पैसे नहीं जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट के, तो क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो है सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत। देखो जो नॉर्मल विलेज के बंदे होंगे, ठीक है, जो विलेज के जो बच्चे रहने वाले हैं वो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का जो आपका सेक्रेटरी होता है, ठीक है, उसके पास क्या करेंगे, उसके पास आप उसकी सील यानी कि मोहर लगा लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अर्बन एरिया के हैं उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो जाकर के क्या करेंगे, उनसे इशू करवा लेंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ठीक है, कि आप किस एरिया में रहते हो, आप किस स्टेट के वासी हो। ठीक है, वो होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट है आपका SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो जनरल वाले होंगे वो नहीं लगाएंगे कोई भी सर्टिफिकेट, वो SC ST वाला सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी कैटेगरी है नहीं। ठीक है, जो SC और SC वाला होगा वो क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट लगा देगा। अब ये वाले जो भी सर्टिफिकेट होंगे, ये तीनों सर्टिफिकेट ये आपने क्या करने हैं,
ये वाले क्या करने हैं, आपने फोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाने की गलती मत करना। अब देखो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा वो कौन से वाला लगेगा, वो आपका लगेगा जो आपको प्रिंसिपल सर, आपके जो प्रिंसिपल सर होंगे वो सर्टिफिकेट देंगे एक, वो ये बताएंगे कि आप उनके स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। यानी कि एक जो बोनाफाइड हो जाएगा आपका, वो स्कूल का बोनाफाइड हो जाएगा ये वाला सर्टिफिकेट। ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये आपको स्कूल से ही मिलेगा, और इसमें लिखा होगा जो भी आपका अटेस्टेड, जो भी फोटोग्राफ होगी वो अटेस्ट की होगी प्रिंसिपल सर ने, और साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसमें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या चाहिए आपको। अब नेक्स्ट है आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, लेकिन जो फोटोकॉपी होगी वो आधार कार्ड की दोनों साइड्स की होनी चाहिए। ये देख लो इधर लिखा हुआ है बोथ साइड्स, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट बोथ साइड्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या कर दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, यहां पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वो लास्ट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपने साथ भेजना है उस फॉर्म में, वो है आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, छोटी वाली जो फोटोग्राफ होती है जो आपके आईडी कार्ड पर लगी होती है, वो वाली आपने फोटोग्राफ अटैच कर देनी है। अब नेक्स्ट है कि आपको ये फॉर्म कब तक भेजना है, ठीक है। ये आपको, आपका जो फॉर्म है वो 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 तक क्या होना चाहिए, आपकी जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब मेन क्वेश्चन तो ये आ गया कि सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि आपने ये फॉर्म भेजना कहां पे है, ठीक है। अब आपने ये फॉर्म भेजना कहां पे है, वो आपका क्या होगा, वो आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, जब यहां पे आपको देखो, यहां से आपको स्पीड पोस्ट आ जाएगी, जब स्पीड पोस्ट जहां पे आ जाएगी तो स्पीड पोस्ट में आपको क्या क्या रहेगा, स्पीड पोस्ट में आपके प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और उसके साथ आपको पिछले साल की ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या होगा उसके साथ आपको मिलेगा। जो प्रोस्पेक्टस होगा बच्चों, उसी में क्या होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा स्टेट वाइज, ठीक है बच्चे। जब आप ये भर लोगे, जब आप क्या करोगे, फीस पेमेंट कर दोगे, तो क्या होगा, वो वहां से खुद से आरआईएमसी से एक क्या होगी, स्पीड पोस्ट आएगी, ठीक है, एक डाक आएगी, वह उसमें क्या लिखा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रोस्पेक्टस होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट होगी, ठीक है बच्चे। अब जो एड्रेस रहने वाला है, आपने कहां पे भेजना है, वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास प्रोस्पेक्टस आएगा, और प्रोस्पेक्टस तभी आएगा जब आप उनको ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। फॉर्म हमें पता चल गया कि इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। 30 सितंबर तक हमने इनको भेजना है, ठीक है। अब क्या हो, अब इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगी। इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, वाइवा हो जाएगा, ठीक है। पहले पेपर हो गया, उसके बाद वाइवा हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। नॉर्मल सा मेडिकल होगा, ठीक है। इधर लिखा भी है कि कैंडिडेट शुड नॉट कंसीडर देमसेल्फ सिलेक्टेड, ठीक है। आपने खुद को सिलेक्टेड नहीं मान लेना अगर आपका वाइवा भी हो गया। Until joining instruction to this effect is issued and call up notices are sent to them by the college authorities, जब तक आपको कॉलेज की तरफ से कोई एक लेटर नहीं आ जाता, ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाएगा, तब तक क्या होगा, आपका फॉर्म आप खुद को सिलेक्ट मत मानना, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपकी होगी वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होगी, ठीक है बच्चों। ऐसे मत सोचना कि आपके जो गांव के नजदीक वाला हॉस्पिटल होगा वहां पे आपका मेडिकल होगा, वहां पे मेडिकल नहीं होगा, आपका मेडिकल जो होगा एमएच यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में एंड में क्या दे रखा है, ठीक है, आखिर में क्या दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म निकले थे 20 जुलाई 2024 को, उसके बाद उसकी लास्ट डेट जो थी स्टेट गवर्नमेंट तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचने की वो है 30 सितंबर 2024, और जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद लास्ट में जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है, जो वाइवा रहने वाला है, वो आपका रिजल्ट के बाद, जो आपका रिजल्ट, रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं का क्या होगा, वाइवा होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको जो भी इंफॉर्मेशन आरआईएमसी से रिलेटेड चाहिए थी वो आपको इस वीडियो में मिल गई, ठीक है बच्चों। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।